नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष एवं उनके पिता के द्वारा वहां की जनता को बेवजह पुरानी रंजिश को लेकर सत्ता का पावर दिखाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, अनूपपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत नगर पालिका परिषद जैतहरी के अध्यक्ष उमंग गुप्ता एवं उनके पिता अनिल गुप्ता, जो कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके, वो सत्ता का गुरूर इतना है कि नगर पालिका क्षेत्र के नगरवासी उनसे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनकी पुकार, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कई शिकायतें कलेक्टर एवं पार्टी के नेताओं को दे चुके हैं, फिर भी आज एक ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 7 के लोगों का सामने आया है, जिसमें खसरा नंबर 677/2, 677/3 बेवजह सड़क निर्माण कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसका कल आपत्ति करने के बाद भी भूमि पूजन कर दिया गया, जिस पर आज वहां के स्थानीय निवासियों ने टेंट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया है। लोगों को बड़े स्तर पे अध्यक्ष परेशान कर रहे हैं, स्पष्ट होता है, जिससे नगर पालिका की मनमानी पर थोड़ा सा रोक लगे। साथ ही भू स्वामी ने थाना जैतहरी में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अब यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ता भी नगर पालिका अध्यक्ष एवं उनके पिता का विरोध करने लगे। इसके बावजूद इसका कोई भी असर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शासन प्रशासन को नहीं पड़ रहा है। इसी को दबंग राज कहा जाता है। अविनाश दुबे की रिपोर्ट। कल बाजार में एक भूमि है जिसमें नगर पालिका के द्वारा भूमि पूजन किया गया है, वहाँ सड़क निर्माण को लेकर के क्या है पूरा मामला, इस बारे में आप बता सकते हैं क्या? ये मेरे निजी पट्टे की ज़मीन है। हाँ। इसका नंबर 677/2 है। ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है और पट्टे की ज़मीन है। अच्छा। न मुझसे किसी प्रकार का कोई इन्होंने जानकारी दिया, न मुझसे बात किया, और गलत तरीके से जाकर के उसमें इन्होंने चोरी से भूमि पूजन कर दिया और सड़क निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को कोई जानकारी वगैरह इस बारे में नहीं थी कि यहाँ सड़क बनना है कि क्या, कैसा कुछ भी? नगर परिषद द्वारा आज तक हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई के द्वारा करवाया। बिल्कुल सही बात है। वो चाहते थे ये ज़मीन खरीद लें और इसमें चौड़ी रोड बन जाए ताकि उसकी वैल्यू बना के वो प्लॉटिंग करके बेच सकें। ये कब की बात है? ये लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी बात है। ये तो आज ये जो निर्माण कर रहे हैं ये आपसी दुश्मनी के कारण किया जा रहा है? जी। पावर का सत्ता दिखाकर, है ना? ये दुरुपयोग किया, राजनीतिक द्वेष द्वारा किया जा रहा है। ठीक। क्या नाम है आपका? संजीव चंदेल। ठीक। कितनी आपकी ज़मीन कितनी है वहाँ पर? हमारी 50 एरी ज़मीन है हमारी। कि ये अभी 2 साल से जो वर्तमान परिषद बैठी है उसमें यही चल रहा है कि अध्यक्ष के पिता, जो कि लगातार विवादास्पद भूमियों को लेने का काम करते हैं, वो जहाँ भी ज़मीनें लिए इस तरह से विवादास्पद, उसके आसपास रोड और लाइट लगा रहे हैं। नगर विकास का काम छोड़ करके वो अपने प्लाटों का विकास कर रहे हैं। उसी क्रम में ऐसे इसके पहले इन्होंने वार्ड नंबर 4-5 के बीच में एक रोड बनाई जो चंदन बगिया के नाम से विख्यात है यहाँ पर। वहाँ पर उन्होंने प्लाट लिया और उस प्लाट को डेवलप किया। अब उसकी प्लाटिंग करके बेचेंगे। उसी प्रकार जो वार्ड नंबर 7 में पुराना स्टेट बैंक है, उसकी ज़मीन का भी मुझे जहाँ तक अनधिकृत रूप से जानकारी है कि उसका सौदा वो कर रहे हैं। उनके मालिक जो परिवार में आपस में इनका बंटवारा हुआ है, सिंह साहब के परिवार का, उनके एक भाई वहाँ रहते हैं भोपाल, उससे उन्होंने लेकर के और ज़मीन में रोड बनाना चाहते हैं। जबकि हम लोग हमेशा से जब से होश संभाले तब से ये देखते आ रहे हैं कि वो कैंपस उनका निजी भूमि, श्री जयसिंह जी थे पूर्व, उनके समय से वो ज़मीन उनकी पैतृक ज़मीन है। वहाँ से आवागमन होता है लोगों का, लेकिन कोई प्राइवेट ज़मीन में अगर आपको सड़क बनानी या कुछ भी विकास करना तो उस भूस्वामी की सहमति लेना चाहिए। किसी के यहाँ ज़बरदस्ती काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँ कि नगर पालिका अगर उसमें रोड बनाना चाहती है, जनहित में कुछ करना चाहती है, तो जो ज़मीन मालिक है उनकी सहमति ले, बिना सहमति के, बिना उनके नहीं बनाना चाहिए। नगर पर रोल है क्योंकि उनको तो जानकारी होगी कि पट्टे की ज़मीन है, वो काफ़ी समय से यहाँ पदस्थ हैं। उनका कहना यह है कि ये नजूल की भूमि है। नहीं, नजूल तो पूरे जैतहरी बाजार है वो नजूल है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके परिजन ये कह रहे हैं कि वो भूमि उनके पट्टे की भूमि है।
उनकी पट्टे की भूमि है तो बिल्कुल निर्माण नहीं करना चाहिए, उनकी बिना सहमति। और रही बात सीएमओ साहब की, तो सीएमओ साहब की स्थिति क्या है ये आप लोग भी जानते हैं, पूरी तहरी नगर जानती है कि सीएमओ मात्र कठपुतली है, जो अध्यक्ष चाहता है, जो उसके पिता चाहते हैं। अध्यक्ष से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ आप लोग भी देखें जा करके कि अध्यक्ष तो 12-1 बजे शहडोल से आते हैं, उसके पिता 10 बजे से बैठ करके नगर पालिका के कर्मचारियों को अध्यक्ष की हैसियत से निर्देशित करते हैं और काम कराते हैं। और कहीं का आप यहाँ एवं पद जयप्रकाश अग्रवाल, वर्तमान में मैं पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 1। अनिल कुमार गुप्ता, आप कहाँ के निवासी? लहरपुर। यहाँ कितने दिनों से दुकान है आप? मेरे को गया 15 साल चल रहा है। तो ये जो जमीन है जहाँ कल भूमि पूजन किया गया रोड निर्माण के लिए, तो ये जमीन है किसकी? ये वासुदेव की जमीन है, वासुदेव सिंह। तो नगर परिषद ने कैसे रोड निर्माण के लिए मंजूरी दे दी और भूमि पूजन भी कर लिया? कोई जानकारी दी गई क्या? कोई जानकारी नहीं है। आप यहाँ का जो किराया देते हैं दुकान का, किसको देते हैं? वासुदेव को। कब से देते आ रहे हैं? 15 साल से, जब से दुकान किया हूँ मैं। अच्छा, तो नगर पालिका की तरफ से आपको कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं, कभी? कुछ नहीं, कभी नहीं। ठीक। जैसा कि नगर परिषद बोल रही है कि ये नजूल की ज़मीन है, तो आज ही क्यों वो रोड का की याद आ रही है उसको कि यहाँ पे रोड होना चाहिए? ये पहले भी कर सकती थी। इसमें सर मैं आपको बताऊं क्या है कि कुछ समय पहले जी ये मेरे रिलेटिव हैं, बड़े पापा लोग मेरे, जो कि ज़मीन बेचना चाह रहे थे और नजूल की कुछ ज़मीन ये खरीदना चाह रहे थे। अनिल गुप्ता जो अध्यक्ष के पिताजी हैं, तो उसमें केस वगैरह चल रहा था। तो जब मैं केस जीत गया और ये ज़मीन वगैरह नहीं खरीद पाए, तो ये सिर्फ मेरे को परेशान करने और मेरे से मेरे चिढ़ निकालने का ये बस एक कारण है इनका कि मतलब चलो अब किसी और तरीके से इसको परेशान करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के वो आपको परेशान करके कि जमीन आपकी है, आपको परेशान किया जाए तो आप जमीन छोड़ दें। राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर कि ये मतलब भाजपा के नेता हैं अनिल गुप्ता जी, और उनके बेटे भी उन्हीं के नेता हैं। तो वही कल जब मैं यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा था तो मैं उनसे बोला भी कि ये तो मेरी प्राइवेट लैंड है, आप ये कैसे मतलब यहाँ पूजा पाठ कर रहे हो? तो बोले कि वो हम कुछ दस्तावेज आपको देना भूल गए थे, वो हम दस्तावेज आपको दे देंगे, अभी हमारे ऑफिस में रखा है और हम मंगा रहे हैं, ऐसा करके हमको बोल तो उनके द्वारा मतलब ये झूठ कहकर और यहाँ पे भूमि पूजन कराया गया। ये हाँ, और मुझको बोले कि हमने एसडीएम कोर्ट में बात कर ली है, आप चाहो तो जाके वहाँ बात कर लो। आप एसडीएम कोर्ट में गए थे? जी हाँ, लेकिन शाम हो गई थी सर, कोर्ट बंद हो गए थे। मैं गया था, सब लोग सारे वकील जा चुके थे, सब लोग लौटने के टाइम पे शाम को इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा इसलिए किया ताकि हम स्टे वगैरह नहीं ले पाएँ या हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएँ। द्वारा जो कल यहाँ पे भूमि पूजन किया गया वार्ड नंबर 7 में आपकी ज़मीन पे, आपका कहना है कि ये आपकी पट्टे की ज़मीन है, नगर परिषद का कहना है नजूल की ज़मीन है, इसलिए रास्ता बनाया जा रहा है। नहीं भैया, ये मेरे पट्टे की ज़मीन है और मैं तो कहता हूँ यदि नगर पालिका का ऐसा कुछ कहना है तो पटवारी से या जो भी अधिकारी होते हैं उनसे जांच करा ली जाए। ये मेरे पट्टे की ज़मीन है, मैं इनफैक्ट डॉक्यूमेंट रखा भी हूँ जो मैं शो करना चाहता हूँ। जैसे कि ये खसरा है, खसरा निकाल के लेके आया हूँ मैं अभी। ये जैसे 677/3 का खसरा नंबर है ये इसमें मेरा नाम लिखा है, ये देखिए वासुदेव सिंह। इस ज़मीन का 2-3 बार सीमांकन भी हुआ है, उसमें भी मतलब हर एंगल से सीमांकन हुआ है कि कहीं से मतलब इसमें रास्ता है या नहीं है, हर एंगल से जज किया गया है। तो उसमें भी 3 बार सीमांकन हुआ, 3 बार में 1 इंच भी डिफरेंस नहीं आया। ये हमारी पूरे पट्टे की ज़मीन है। अगर परिषद ने अगर ऐसा निर्णय लिया है तो कोई ना कोई तो बात रही होगी, तब उसने अध्यक्ष ने आके यहाँ पे भूमि पूजन किया। तो यदि ऐसा कुछ था तो नोटिस जारी करता, या वही हम नोटिस जारी करते, या अगर इनकी मतलब ज़मीन वगैरह है इनकी, मतलब इनका कहना है कि सरकारी ज़मीन है, तो ये मतलब एक बार जांच क्यों नहीं करा लेते हैं, मैं कहता हूँ।